लोग आजकल जुबान पर ना फिल्टर रखते हैं और ना किसी के थॉट्स की क्लैरिटी देखते हैं। कुछ देखते हैं आजकल लोग अगर तो बस इंसान का रंग और उसके कपड़ों की क्वालिटी देखते हैं। हे लिटिल बर्ड, तुम सोच रही होगी आज अचानक इतने सालों के बाद मैंने अपनी मेमोरीज के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने की कैसे सोची। तो तुम्हें बता दूं कि मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक जरूरी बात। आज तुम जैसी भी दिखती हो, जैसी भी रहना पसंद करती हो, ये तुम्हारी चॉइस है। क्या हुआ अगर तुम्हें नहीं पता तुम पर कौन सा कलर जचता है? क्या हुआ अगर तुमको नहीं पता कि किस इवेंट में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? क्या हुआ अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या तुम्हारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? तुम्हारे जैसे कई बच्चे जिन्हें ऐसा कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ तुम सब सीख जाओगी। मुझे तो खुद इतने साल बाद जाकर अब पता चला है कि पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस का गेम है, और कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए तुम्हें अपने अंदर का ये डर दूर करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और खुद के ऊपर थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं इतनी सी उम्र में तुम्हें पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस की बातें बता रही हूँ, क्योंकि ये बातें जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम कॉलेज में आओगी ना तो तुम एक टाइटल जीतोगी और वो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। पता है, आज कॉलेज में मुझे सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर हूँ मैं। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं मुझसे बात करने के लिए। अच्छा लगता है बहुत, इतने सारे चेहरों के बीच में बहुत खुशी मिलती है। पर पता है, इतने चेहरों के बीच में भी मैं सिर्फ एक चेहरा ढूंढती हूँ, वो है तुम्हारा। तुम्हें आज ये लेटर मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूं कि तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो। किसी की बातों को दिल पे मत लिया करो, और अगर कोई तुम्हारे जोक्स पर हंसता नहीं है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जोक्स खराब है। तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर की सब तारीफ करते हैं, ट्रस्ट मी। और इतनी सी उम्र में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, इतनी सारी चीज़ों को टैकल करना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर तुम भीड़ से अलग हो तो ये तुम्हारी क्वालिटी है। बाकी लड़कियों से अलग होना तुम्हें स्पेशल बनाता है। और सुनो, जब मम्मी के साथ तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मम्मी के पसंद से ही कपड़े लेना, क्योंकि मम्मी को पता है तुम पर क्या अच्छा लगता है। तुमको तो वो चीज अच्छी लगती है जो दूसरों पे अच्छी लगती है। सुनो, तुम्हारी चॉइसेस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस इतना है कि तुम्हें वो चीजें पसंद आती हैं जो दूसरों पर अच्छी लगती है। अपनी चॉइसेस पे भरोसा करना सीखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। और खुद पे भरोसा करने से मुझे याद आया, तुम्हें बता दो कि जिंदगी में ना दोस्त जरूर बनाना। दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने से घबराना मत, क्योंकि जब दोस्त होंगे ना तो वो तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो बताने में हेल्प करेंगे। और अगर तुम्हारे आसपास कोई हंसता है तो प्लीज ये मत समझना कि वो तुम पर हंस रहा है या हंस रही है। कोई बात नहीं, दोस्त है वो। खुद पर भरोसा रखो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जैसे कि मैं आज कॉन्फिडेंट हूँ मिस्टर एंड मिस पर्सनालिटी के कंपटीशन के लिए। ओह, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया। चलो, अब इतना बताया है तो आगे और भी बता देती हूँ। बीते दिनों कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ था मिस्टर एंड मिस पर्सनालिटी का, जिसका विनर तुम्हें यानी कि मुझे चूज कर लिया गया था। मुझे तो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करना था क्योंकि मुझे तो लगा मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। पर ब्रांच का प्रेशर, मुझे ज़बरदस्ती सेलेक्ट करवाया गया उसमें, और काफ़ी लोगों ने ज़िद की। और मुझे भी लगा कि यार किसी को मन नहीं होगा अपना मजाक उड़वाने का, तो शायद मुझे ले लिया गया। एंड गेस व्हाट, मैंने सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैं जीती भी।
एक्चुअली मेरा यही रिएक्शन था। मुझे भी यही लगा मैं जीत कैसे गई, क्योंकि बचपन से तो मतलब मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरी पर्सनालिटी खराब है, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, मुझे उठना बैठना नहीं आता, मुझे घुलना मिलना नहीं आता, वगैरह वगैरह। दुनिया की सारी मतलब कमियां मेरे अंदर ही है, मुझे तो हमेशा से यही लगता था। बहुत मुश्किल से खुद को यकीन दिलाया दैट आई एम द विनर। और जब खुद को यकीन दिलाया तो ये समझ आया कि तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी भी खराब नहीं है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तुम्हारी। तो खुद पे थोड़ा सा यकीन करो, थोड़ा सा हिम्मत लाओ अपने अंदर। अगर ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बचपन में होता ना, अगर मुझे ये सारी बातें मुझे बचपन में बताई गई होती, तो शायद आज तो मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी होती, या एक गुड लुकिंग सी मॉडल, या एक बड़ी टॉप डांसर बन चुकी होती, या एटलीस्ट कुछ लाइफ में नया करने का तो सोचती। पर नया करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ कि अपने अंदर वो हिम्मत लाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करो। और हाँ, पर्सनालिटी इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। यू नो वॉट, यू शुड मेक अ स्टडी ग्रुप। तुम्हें ना ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो तुम्हारे साथ इंग्लिश, स्पेनिश जैसी फॉरेन लैंग्वेज लर्न करने में इंटरेस्ट रखते हो, जो तुम्हें हेल्प करे तुम्हारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में। मेरी मानो तो स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, हैव लाइक अ गुड रूटीन, वार्म अप के साथ अपना दिन शुरू करो, और चाहिए तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी ज्वाइन कर लो। पता है क्या, जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास ज्वाइन करोगी ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि किस ओकेजन पे कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तुम सब सीख जाओगे। ओवरऑल तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। सुनो, तुम्हें मैं एक बात और बता दूं, जब मैंने टाइटल जीता था ना, तो मुझे टाइटल के साथ साथ गोवा टूर पैकेज भी मिला था। तो मैं सोच रही हूँ दोस्तों के साथ गोवा घुमाऊं, थोड़ा एंजॉय करूँ, लाइफ को जियो अपने दोस्तों के साथ। और जब मैं गोवा से वापस आऊँगी ना, तो मैं 2 महीने के लिए सिंगापुर जाऊँगी, इसके लेवल 2 के लिए, जहाँ पे मैं जीतने की फुल कोशिश करूँगी। ओवरऑल तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, स्टॉप डाउटिंग ऑन योर सेल्फ। और अगर कोई कुछ बोलता है ना, तो लोगों की बात का बुरा मत मानो। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और अपना बचपन जीने की उम्र में बचपन काटने की कोशिश मत करो, खूब जियो, लाइफ खुलकर जियो, और जो तुम करना चाहती हो ना, वो सब करो, वो सब करो जो तुम बस सोच के रह जाती हो और कर नहीं पाती हो। उम्मीद है तुम ये सारी बातें समझ जाओगी। मैंने जो जो कहा, तुम इन सारी बातों को समझने की कोशिश करोगी और अपना बचपन जियोगी। अपना ध्यान रखना और माँ बाप का भी ख्याल रखना। तुम्हारी फ्यूचर भावना। सो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कभी कभी ना हम ऐसी बातें जो हमारे दिल में होती हैं, हम बोल नहीं पाते हैं, और कभी कभी जब हम उनको एक लेटर में लिख लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। वैसे ही आज मैंने ये लेटर अपने पास्ट को लिखा, उस बचपन को लिखा। एंड ट्रस्ट मी, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है खुद को ये लेटर लिखने के बाद। ऐसे तो खैर बहुत सी बातें मुझे करनी थी, लव लाइफ की भी बातें करनी थी, पर अब सोचिए इतनी एक छोटी सी बच्ची के साथ अपनी लव लाइफ की बातें करना, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, ठीक नहीं होगा, नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, जैसे हो, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। एंड देन अगर आपके जैसा कोई और भी है ना, तो उसको भी एक्सेप्ट करो, उसका मजाक मत बनाओ, उसको समझने की कोशिश करो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे इस छोटे से इनिशिएटिव में, जिसमें हम सोसाइटी को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा सपोर्ट करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा मन हो कुछ करने का तो कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.